उसके घर वाले ने, उसकी मम्मी ने और उन्हें सबने तलाशी ली, फिर बिठाया। मतलब चाकू पे चाकू आए जा रहे थे वहाँ पे। आपने अपने सामने बैठा रखा है, फिर भी वो चाकू निकाल सामने दिया। बैठा रखा है, कुछ नहीं है वहाँ पे, एक चेयर पे बैठी हुई है, तलाशी ली गई है, फिर भी चाकू ऐसे करती थी और चाकू आ जाता था। तो वो चीज़ आज तक भी मेरे समझ नहीं आ रही। मैंने तो यही सोचा फिर भाई फादर अगर होते तो उनसे पूछते। फिर ये बात मैंने अपने जो गुरुजी हैं हमारे फादर के शिष्य, मैंने उनसे भी डिस्कस करा था। उन्होंने ये कहा था कि ब्लैक मैजिक में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे समझ में नहीं आता। मैं बोला वो चाकू कहाँ से आ रहे थे, तो उनको भी मैंने चाकू दिखाई। 23 चाकू थे वो। 23 बार। और वो और आज भी मेरे पास है ना, मैंने रख रखे हैं वो। तो आपने उनका हाथ वाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की कि हाथ डाल ही ना पाए? नहीं, फिर तो क्या था, उस पे ध्यान रहता था और वो दूरी काफी थी। जब वो काफी दूर से 5 फीट 6 फीट से वो आती थी तो चाकू निकाल के आती थी। इतने मैं जो मेरे पे कंबल था या रजाई थी वो कुछ ना कुछ मैं अड़ा देता था और इधर से शिष्य इधर से उसके घर के पकड़ लेते थे। मानना पड़ेगा, ये तो अलग ही किस्सा है। मतलब बहुत ही अलग है। और कहते हैं ना प्रमाण को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो प्रमाण हम इसलिए रखते हैं, कुछ ना कुछ रखते हैं ऐसा कि भाई ऐसा कुछ हुआ था और वो हम आपको दिखाएंगे। वो एकदम ठीक है, लेकिन इन सब चीजों के बाद हाँ, जब फोन नहीं आते तो डेफिनेट ठीक ही है। तो पूजा वगैरह करके उसी रात जो आपने एक रात दी, फिर उस रात आपने इलाज उनका कर दिया। महाराज जी, कुछ सवाल है हमारे मन में जो हम चाहते हैं फटाफट आपसे पूछें कि जो ये सिद्धि होती है जो आप यूज करते हो, ये कौन से देवता की सिद्धि होती है और ये कैसे आप पूरी करते हो, सिद्ध करते हो? देखो ऐसा है, कौन से देवता की होती है, आप किसको मानते हो। कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवता हैं, आप किसी की भी सिद्धि कर सकते हो। और हर देवता की सिद्धि ये भूत पिशाच से लड़ने में काम आती है? हाँ बिल्कुल आती है। अच्छा। उसमें जैसे कि माता काली हो गई, भैरव हो गए, हनुमान जी हो गए, बालाजी महाराज। अब कहते हैं ना हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो क्यों लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो इसका मतलब तो वो है। और महावीर जो नाम सुनावे, अगर हमने बालाजी महाराज का नाम लिया तो वो दूर भाग जाएंगे। तो उसकी कहते हैं ना बालाजी महाराज की भी सिद्धि उनकी होती है। और जो हमने सिद्धि करी है वो माता काली की, ठीक है। और एक कुल देवी है हमारी, उनकी। सभी की कुल देवियाँ होती हैं। एक तो होती है इष्ट देवी। इष्ट देवी तो उसको बोलते हैं जैसे कि आप काली को मानने लग गए, माता शेरा वाली को मानने लग गए, हनुमान जी को मानने लगे, जिसके इष्ट देवता। और इष्ट देव तो वो हो गए जो हमारे मन ने चाहा। और एक सिद्धि सिद्ध करना किसी को, वो ग्रहण काल में होता है। अभी ग्रहण गया है तो लगभग ज़्यादा नहीं, 20-22 लोग थे, उसमें कुछ महिलाएं थी और कुछ जेंट्स थे जिनको मैंने सिद्धि करवाई है। मैं कर सकता हूँ महाराज जी सिद्धि? हाँ कर सकते हो बिल्कुल। उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब अलग फील करूंगा, एनर्जीज को फील कर सकता हूँ, ऐसी हाँ चीजें हो सकती बिल्कुल कर सकते हो आप। जब भी ग्रहण काल आए तो आप नहीं, मैं फिर करना चाहूंगा, मैं सीरियसली। हाँ कर सकते हैं आप बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि जैसे ब्लैक मैजिक करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं और हटाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? मैं बताता हूँ। करने के लिए भी वही चाहिए, हटाने के लिए भी इसी तरह का सामान चाहिए होता है। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। ब्लैक मैजिक के लिए सामान क्या होता है, उड़द होते हैं, साबुत उड़द। उनको क्या है कि जो ये अमावस्या आती है, अमावस्या पे शमशान में चले जाओ, या कहते हैं ना गंगा किनारे बहुत शमशान है, वहाँ तो कोई आपत्ति भी नहीं होती इतनी। भाई हांडी ली, उसमें थोड़े से 1 मुट्ठी उड़द डाले, थोड़ा सा पानी डाला, कच्चे पक्के पकाने पड़ते हैं, बाकी वो पकाने पड़ेंगे अमावस्या के दिन। अच्छा। अमावस्या की रात को 12 के बाद। अब मान लो किसी शमशान में चले गए, वो पका रहे हैं और पकाते हुए आपको बहुत कुछ फील होगा, तो उसके लिए क्या है कि हमें 1 कट्टा खील नहीं होती, खील जो दिवाली पे होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, कट्टे में से ली, ऐसे डाल दो, चिता की तरफ डाल दो, ऐसे ली साइड में डाल दो, आपको वो खील नजर नहीं आएंगी, गिरने से पहले खत्म हो जाती है वो खील। अच्छा। तो कोई कंज्यूम, जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर ली किसी ने, वो जा कहाँ रही है खीलें? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वो जो खील जैसे कि आप ऐसे करके छोड़ोगे, अगर वो नहीं छोड़ोगे ना, आपके ऊपर वो चीजें हैवी होना शुरू हो जाएंगी। ओके। तो आप क्या है कि प्रसाद दे रहे हो उस चीज का, वाइट
ये जो एनर्जी है जो भी सफेद बहुत चीजों से बहुत हाँ, attractive सफेद होती चीज़ों है। से ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं ये। हाँ हाँ हाँ। तो वो क्या है, खील लिया, डालते रहो और अपना कच्चे पक्के वो पका लिए, घर में भी नहीं लाने। वो बबूल का पेड़ हो गया, उस पे काले कपड़े में बांध के, कहीं कहीं आपने देखा भी होगा काला कपड़ा बांध रहा है। बंदा होता है पेड़ों पे। हाँ, तो अगर वो आपने खोल दिया तो आपकी शामत आ गई। ऐसा भी है, कभी भी उस कपड़े को खोलना नहीं चाहिए। तो अब लिया, बांध दिया, उड़द लेके उसमें से 5-7 उड़द ले लिए। अब डॉल बनानी है। डॉल कैसे बनेगी? उसमें कच्चे उड़द और ले लो, उनको कूट लो, आटा बना लो उनका। आटा बन गया। अब आटा बन गया, वो जो 5-7 उड़द वहाँ से लाए हैं उस पेड़ पे जो हमने बांध रखे थे, वहाँ से ले आए, उसमें मिक्स कर दो, उनको भी उसमें अच्छी तरह मिला के डॉल बन गई। वो जो डॉल है वो बहुत तगड़ी एनर्जी है। वो जो पावर है ना, वो है जो कहते हैं ना लोग, मारण विद्या कर दी, सुई चुबा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तब तो उस डॉल पे जिस पे ब्लैक मैजिक कराना है उसका कुछ बाल या कुछ लगाना पड़ेगा? हाँ 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 हाँ, उसके लिए हमारे ये हाथों के नाखून चाहिए, अच्छा, हमारा ये कंघी से निकले हुए बाल चाहिए, कपड़ा भी। कपड़ा कौन सा? जो उसने पहन रखा होता है वो वाला कपड़ा, इतना सा चाहिए। कहते हैं ना कि कई बार आपने सुना हो भाई घर में कपड़े कट रहे हैं, ऐसे कई केस आ रहे हैं अब मेरे पास। तो उसका थोड़ा सा भी कपड़ा काट लिया ना, इतना सा, तो उस पे भी वही काम होगा। अच्छा गुरुजी, ऐसा भी कहते हैं कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो चप्पल पहन के निकलनी चाहिए। जारण मारण विद्या की बात कर रहे हो ना आप, जो ये जो हमारे पैर के नीचे की धूल से उठा के भी कोई हमारे ऊपर ये विद्या कर सकता है। अब आपने जूते पहने हुए हैं, ठीक है, अब किसी ने कुछ कर रखा है तो क्या जूते पे नहीं होगा? पैर तो आपका पड़ा है ना वहाँ पे। नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा है, लेकिन जारण मारण विद्या के अंदर ही आता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जिसने आपके ऊपर कुछ किया हुआ है, या आप उस रास्ते से निकलोगे और वहाँ आप चल के जा रहे हो, वहाँ की भी मिट्टी उठा ली ना, उससे भी आपको समस्या हो जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप चप्पल में जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। ये नंगे पैर में जा रहा हूँ कि नंगे पैर नहीं जाना चाहिए, आप जूते में भी जा रहे हैं तब भी होगा। तब भी दिक्कत है। हाँ, तब भी दिक्कत है। महाराज जी, हांडियों में भी होता है कि जैसे कोई जैसे हांडी रखी हुई है उसके थ्रू भी ब्लैक मैजिक होता है? हांडी के थ्रू? हांडी के थ्रू नहीं होता, ये डॉल के थ्रू होता है। अच्छा, हांडी के थ्रू तो एक कहते हैं मारण विद्या होती है। पहले कभी आपने सुना हो घाल, एक घाल चलती थी भाई, घाल घाल रखी है। ऐसा कहते हैं ना कि अपनी बला हम किसी और पे चढ़वा देंगे उसके थ्रू। हाँ 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 हाँ। और घाल जरूरी नहीं है कि आप किसी के नाम की छोड़ रहे हैं। अब होली और दिवाली रात को कहते हैं अरे भाई बाहर मत निकलो, घाल दिख जाएगी। इसके बारे में बताओ। मैं होली बताता हूँ उसके। होली दिवाली, ये जो घाल चलती है ना होली दिवाली पे, घाल तो होता क्या है कई लोगों को, जैसे मुझे भी नहीं पता, एक बार बताओ। हिंदी में एक हांडी है, हांडी में कुछ सामान डालते हैं, माता का श्रृंगार भी होता है, बहुत कुछ चीज़ होती है, और वो ऐसे करके छोड़नी होती है और वो उड़ती हुई जाएगी, उसको घाल बोलते हैं। हांडी बोल दो, घाल बोल दो, एक ही बात है। अब वो छोड़ते क्यों है होली दिवाली? वही पूछ रहे हैं ना आप। होली दिवाली सब जितने भी तांत्रिक हैं, साधु संत हैं, सब इसलिए छोड़ते हैं, वो अपनी पावर देखते हैं कि भाई मेरी पावर, कहते हैं ना किसी ने कोई हवाई जहाज बनाया या ये क्या बोलते हैं मिसाइल बनाई, कितनी दूरी पे जाके मार कर सकती है? परीक्षण करना उसका। परीक्षण, उसका परीक्षण शक्ति जैसे हमने छोड़ी, कितनी दूरी पे गई। तो मुझे ये पता है कि भाई मैंने अपनी चीज़ छोड़ी है, वो कितनी दूरी पे गई है। तो जो और लोग हैं ये कार्य करने वाले, उनको ये पता लग जाएगा तेरा बाप वहाँ बैठा है। अच्छा, अगर वहाँ का कोई केस है और तू तेरे पास आ रहा है तो तू हाथ जोड़ ले उससे। लेकिन महाराज जी, कुछ लोग दिवाली पे चौराहे पे वो भी रखते हैं, मटके जो रखते हैं, उसकी भी हम बात करना चाहते हैं। तो वो काला जादू होता है, फिर वो यही होता है कि जो हमारी बला टोने किसी और टोट पे के चले होते जाए। हैं, टोने टोट के होते हैं। वो क्या है, वो कुछ लोग बता देते हैं कि भाई वो हांडी में ये सामान, 7 मिठाइयाँ हो गई, चूड़ी और सारा सामान हो गया, चूड़ियों का सिंदूर लगा के उस पर 7 टीके लगा के कहते हैं उसे उलाखना नहीं होता, ऊपर से उतार के और वहाँ रखा हो। ये तो सत्य है कि वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ, उसके उतार के रखा हो, बाकी वो इतना ठीक नहीं होगा। क्यों? अगर कोई प्रभावशाली करे तो एक बार में ठीक हो सकता है। अगर प्रभावशाली कोई बंदा नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि तंत्र मंत्र होता क्या है, और वैसे ही किसी का, आजकल तो वैसे टीवी पे देख के और लोग करने लग गए, जबकि उनको ABCD का भी नहीं पता होता। अब हम
इतना समय मुझे तो विरासत में मिली है, फिर भी मुझे भटकना पड़ता है, फिर भी कभी कलकत्ता जा रहा हूँ, कभी कामाख्या जा रहा हूँ, कभी 64 योगिनी जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? जबकि मुझे तो विरासत में मिल रही है, मुझे तो घर पे बैठे हुए करना चाहिए, मुझे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? सिद्धियां हासिल करने के लिए। अभी बहुत कुछ रह रहा है, तो वो जो चौराहे वो जो मटके देखते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, उन पे ना उलाके ना उन पे पैर रखें। उनसे दूर रहना चाहिए। और होली दिवाली कोशिश करें कि साइड में चलें, बीच रास्ते ना चले, नहीं तो कोई ना कोई चीज आएगी। अच्छा महाराज जी, ये और बताइए कि कितने तरह के भूत पिशाच ये जो होती हैं वो कितने तरह के होते हैं, अगर आप कुछ कितनी बता तरह के होते हैं? देखो, एक होता है छलावा, अभी आप छलावे की बात कर रहे थे। छलावा होता है, वो क्या है, अलग अलग प्रकार के रूप बदलता है। कभी बकरी बन जाएगा, कभी वो बड़ा एक कहते हैं सांड बन जाएगा, कभी इंसान बन कभी जाए, इंसान बन जाएगा। और इंसान भी कभी छोटा बच्चा दिखेगा, कभी बहुत लंबा दिखेगा। और उसका इंटेंशन क्या क्या नुकसान पहुंचाना या मारना होता है, या क्या इंटेंशन होता है? उसका कारण ये होता है कि वो ये चाहता है कि मैं अकेला हूँ और कोई मेरे साथ में आ जाए। मतलब उसके ऊपर वार ऐसा करेगा, उसकी मृत्यु करवा के उसकी आत्मा को अपने साथ रखना चाहता है वो। तो महाराज जी, ये खुद मरे हुए लोग होते हैं या फिर ये एक अलग ही कोई अलग ही एंटिटी है? अब मैं बताता हूँ उसका। क्योंकि मैंने ये सुना है कि ये डॉग भी बन जाते हैं, ये ह्यूमन भी बन जाते हैं। होता क्या है, एक तो होते हैं साधारण व्यक्ति, मर गए, अकाल मृत्यु बहुत हो रही है, वो तो चलो भटक रहे हैं। और जो ये छलावा होता है, ये उनसे बहुत अलग होता है। वो अलग इसलिए होता है, कहते हैं ना, हम काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, सब में अलग अलग प्रकार के गुण हैं। तो इसमें गुण क्या है, जैसे कि अब साधारण लोग हैं, उनमें एक मैजिशियन होता है, वो सबसे अलग होता है, सारे प्रभावित होते हैं उससे। कभी वो कुछ करके दिखा दिया, कभी कुछ करके दिखा दिया, इस तरह से होता है ना। तो इसी तरह से ये होता है, कभी बड़ा बन के दिखा रहा है, कभी छोटा बन के दिखा रहा है, कभी कुछ बन के दिखा रहा है, और लोग उसको देख के, और वो डराने की भी कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे उसको देखते रहेंगे ना, कभी वो बकरी बन रहा है। और छलावे के अलावा कौन कौन होता है? छलावा के अलावा प्रेत आत्माएं होती हैं। अब डायन कहते हैं, डायन कौन होती है? डायन वो होती है जिसको प्रताड़ना दे के मार दिया गया है। मतलब उनके शरीर को इतना दुख दिया गया, दुख दिया है। जैसे कि बिहार में आपने सुना होगा, भाई इसके ऊपर वो भूत है, पिशाच है, क्या है, और उसको बांध के मार दिया जाता, जला दिया जला दिया दहेज जाता प्रथा है। के लिए हाँ, जला दिया, ये दहेज सब प्रथा के लिए। तो बिहार साइड में ये चीजें बहुत है। बाकी इतना इन पे विश्वास नहीं। जितना आप इस चीज में बढ़ोगे उतने ही आप ज्यादा दुखी होना शुरू हो जाओगे। इस चीज को ज्यादा मत सोचो, तो आप ठीक रहेंगे। महाराज जी, जिन का बताओ, जिन वो क्या करता है? ऐसा है जी, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म में, उसमें तो कह देते हैं भूत पिशाच। अब जो जिन कहते हैं, ये मुस्लिमों में कहते हैं। होती वही चीज होते है, एक ही है। अच्छा, होते एक ही है। वो ये कहेंगे, वो ये नहीं कहेंगे इस पे आत्मा का साया है, वो ये कहेंगे अरे इस पे तो जिन है। बस कहने का तात्पर्य ये है कि हम भूत पिशाच बोल देंगे, भाई इस पे कोई भूत है, पिशाच है, क्या है, और वो एक ही बात बोलेंगे, इस पे तो जिन है। कभी और भी इसमें ये भी होता है कि कोई ज्यादा पावरफुल है, जैसे कंड पिशाचिनी के लिए कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा वो तो पावरफुल सिद्धि होती है ना एक। अब करण पिशाचनी कहते हैं। करण पिशाचनी क्या हमेशा दुख देती है? आपने इतने शो करे हैं, करण पिशाचनी दुख देती है? वो भी तो कहते हैं एक दैविक शक्ति है। वो दैविक भूतों शक्ति में नहीं है। आएगी, उनको सिद्ध करके उनको प्राप्त किया जाता है। होता है। पर वो है कि उनकी भी नीड होती है ना, कि जैसे उनको, जैसे आपको कुछ चाहिए वो आपको दे देती है, लेकिन बदले में भी आपसे जैसे अपनी नीड पूरी करती हैं वो। मैं बताता हूँ, जितनी भी सिद्धियां करी हैं, एक करण पिशाचनी भी उसमें से एक है। आपने और जो आगे लोग कर रहे हैं, भाई उसको मार दिया, उस पर ब्लैक मैजिक कर दिया, क्या पता है वो करण पिशाचनी काट रही है सबको। अच्छा, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और लोग कहते हैं कि नहीं वो ऐसा कर रही है, वो गलत कर रही है। 64 योगिनियां किसको बोला जाता है? काली जो काली माता की सिद्धि कर रहा है, तो उनके साथ में 64 योगिनियां भी तो हैं, जो 64 योगिनी के जहाँ मैं सिद्धि करने जाता हूँ मध्य प्रदेश में, मुरैना से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, वीराने में बीहड़ के जंगल है, वहाँ पे है। तो वहाँ पे महाराज जी चलो 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे माइंड में एक साथ। तो पहले मैं पहले वाला पूछ लेता हूँ कि जैसे ये डायन हो गई जिसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, तो जब ये किसी शरीर में आती हैं और आप इनको डील करते हो, तो फिर ये बदले में क्या मांगती है शरीर छोड़ने के लिए, या फिर इनको आप कैसे निकालते हो? क्या इनकी डिमांड होती ये है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा कि भाई हम उनको निकालते कैसे हैं। कहते हैं ना
पहले हमें उसके ऊपर विश्वास बनाना पड़ता है। पूरा हमने उस पर विश्वास जमा लिया कि भाई जो तुझे चाहिए वो हम देंगे। अब वो बहुत लोगों में तो यही आता है कि भाई मुझे तो बकरे की बलि दे दे, मुझे मुर्गे की बलि दे दी, यही काम रह गए उनके। और आज तक ना हमारे दादा ने, ना परदादा ने, ना फादर ने, ना मैंने आज तक कोई बलि नहीं दी है। हम जीव हत्या क्यों करें? हम सनातनी हैं, हम जीव हत्या क्यों करें? बट महाराज जी, मैं अभी यहाँ पे आपकी बात को थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन। बहुत से लोग जो काला जादू करते हैं वो इस चीज में बिलीव करते हैं कि बलि दे देते हैं, कबूतर की बलि या बकरे की बलि या किसी देते की हैं बलि, और वो देते हैं। बाकी उनको है ना, जो अगर वो उन चीज़ों की बलि दे रहे हैं उनको वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी। हम भी तो एक इंसान है, हम अपनी बलि क्यों नहीं देते? देखो, नर बलि पहले दी जाती थी और वहां पे तो अब भी दी जाती है, साल में एक बार अब भी दी जाती है। कामाख्या में नर बलि भी दी जाती है। तो आप बकरे की, मुर्गे की बलि दे रहे हैं, अरे आप अपना ब्लड निकाल के दे दो, ये भी तो हमने ये बलि भी सुना है। अगर कोई जानवर की बलि दी जाती है तो फिर उससे क्षमा मांग के ये बोला जाता है कि चल तेरे को अब तू एक अच्छी योनि में पैदा होगा अगले जन्म में। जो सिद्धि करते हुए भी कुछ बलियां दी जाती हैं, कुछ देवताओं की सिद्धि करते हुए। नहीं, सिद्धि करते हुए कोई बलि नहीं दी जाती किसी की भी। और जो कामाख्या में आपने सुना होगा एक मायोंग गांव है, मायोंग। हाँ, वो इन चीज़ों में बहुत आगे हैं। वो सिद्धियों में भी बलि देते हैं। ऐसा है, मैंने खुद जाके देखा है, ऐसा है कि जो मायोंग में जो बलि प्रथा है बहुत ज़्यादा है। हर एक चीज़ में भैंसे की बलि दे दी, बकरे की दे दी, और नर बलि भी दी जाती है वहाँ पे। ये सत्य है बिल्कुल। अच्छा चलो, आपने अगले चुड़ैल पे ट्रस्ट गेन कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं आप? उन्हें क्या बताते हैं? उनको है ना एक विश्वास दिलाते हैं कि भाई हम तेरे लिए ये काम कर देंगे, बता क्या काम है। काम ऐसा होना चाहिए कि जो हम कर सकें। पहले तो बहुत ही अलग अलग से उसके काम होंगे, फिर वो कहेगी कि अच्छा ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगी और आप ऐसा करो भाई, मेरे लिए ये इस चीज़ का प्रबंध करो। कुछ भी मांग सकती है, वैसे तो बलि पे है। फिर मैं उसको धीरे धीरे करते करते मैं, भाई मेरा खून ले ले, मेरी बलि ले ले, उस पर मैं मना लेता हूँ। खून का छींटा आते ही आधा फर्क तो उसमें वैसे आ जाएगा एकदम से। कभी ऐसा हुआ कि आपने करा हो फिर भी वो चुड़ैल जा नहीं रही है, बलि आपने अपनी खून की दे दी है, फिर भी वो हाँ नहीं जा हाँ, रही है? कई केस ऐसे हैं कि 6-6 महीने लग जाते हैं। कई केस तो ऐसे हैं 2 से और 3 बार में ठीक हो जाता है, बहुत ऐसे हैं। बट क्या महाराज जी इसकी प्रक्रिया एक ही रहती है, आज करो या 6 महीने बाद? जैसे कोई आप कह रहे हो कि मैंने बलि दी पर वो नहीं ठीक हुई और आपको 6-6 महीने लग जाते, तो उस 6 महीने के दौरान आप सेम प्रोसीजर करते हो? नहीं, अलग अलग करते हैं। अच्छा। उसमें क्या है कि अभी एक लेडीज और हैं 20-22 साल से, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं और वो बेचारे बड़े परेशान थे, वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। पंडितों ने और भक्तों ने बहुत ज़्यादा उनकी प्रक्रिया करी। उनका क्या था, मुंह से ना जैसे रेबीज की बीमारी नहीं हो जाती, राल मुंह से निकलनी, इस तरह से हो जाता है उनका बहुत ज़्यादा। 3-3 महीने ऐसे ही बैठे रहना, पागलों की हालत है, इस तरह से हो जाना। और उसके बाद में स्किन हमारी बिल्कुल नॉर्मल है, कभी एकदम से पीला चेहरा हो जाना, एकदम से नीला हो जाना, एकदम से काला हो जाना, ऐसा उनके साथ में होता था। तो उनमें लगभग 6 महीने लगे हैं। तो जब लास्ट में कहीं से कुछ प्रक्रिया समझ नहीं आ रही थी, तब मैं 64 योगिनी लेके गया था और आज वो भोले बाबा की और महाकाली की वजह से बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है वो। तो महाराज जी उस डायन हो गई जो अपने, जिसको बहुत पीड़ित करके मारा गया है, उसकी हमने बलि भी डिस्कस कर ली। और कुछ आप बता सकते हो एक केस के एग्जाम्पल से कि और किस तरह के होते हैं? एक केस आया था, मैंने, वो क्या केस था, लगभग उन्होंने 2-3 महीने लगाए थे। शुरू में आए, मैंने उनको मना कर दिया कि भाई मैं आपका काम नहीं कर सकता। क्यों? जो उस लड़की में तो दिक्कत थी, उसका भाई है ना बड़ा बदतमीजी से बोल रहा था, बहुत अपशब्द कह रहा था कि तेरे जैसे बाबा तो बहुत देख लिए, कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह का उसने मेरे से बोला और आज की डेट में वो मेरा दीवाना भी है। गुरुजी महाराज जी, वो कैमरा के पीछे ही यहीं पे थे आपके? हाँ, यहीं पे है। हाँ, हाँ। तो हुआ क्या था, चलो वो दोबारा आए, माफ़ी मांगी उन्होंने, वो काम किया। उसमें क्या था, एक लड़की है और उस पर दिक्कत बहुत ही अजीब है। लगभग वो भी ज़्यादा नहीं तो 12-15 साल की थी वो जब से दिक्कत थी, और अब वो मेरे ख्याल में 28 साल की हो गई है। तब तक
दिक्कत रही। क्यों 28 साल की होके मैंने जो अपनी प्रक्रियाएं करी हैं उसमें वो चीज़ें काटी थी। अब हुआ क्या था, उसको मैंने रात को 12 के बाद मैंने उनको समझा दिया था, भाई इस तरह से आपने आना है और 12 से 3 का ये कार्य है सारा, जो भी क्रिया मैं करूँगा। तो उस लड़की को बिठा दिया जाता है सामने और मैंने उनको कहा था कि शीशा आएगा लगभग 4-5 फुट का, 5 फुट बाई 2 फीट का, तो वो उसके सामने रखना पड़ेगा। और मैंने उस गुड़िया को कहा था कि बेटा इस शीशे की तरफ देखना है आपने। तो वो सारा सामान हमने जो भी हमारा तंत्र मंत्र का है वहाँ रख दिया, शीशे के सामने रख दिया, कोडी, गोमती चक्र ये वगैरह, और शीशा सामने बिल्कुल। Raphael makes você tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me. Don't let me drown. Don't let me drown.